हेलो स्टूडेंट। बिहार के स्थापत्य कला को आधार बनाकर अक्सर बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आओ बिहार के स्थापत्य कला पर 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी वैशाली और डी गया। आंसर इसका ए होगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल के प्रसिद्ध स्थापत्य कला का उदाहरण कौन सा है? ए अशोक स्तंभ, बी गोलघर, सी नालंदा विश्वविद्यालय और डी महाबोधि मंदिर। आंसर इसका ए होगा अशोक स्तंभ। तीसरा प्रश्न, अशोक स्तंभ कहां स्थित है? ए वैशाली, बी राजगीर, सी पाटलिपुत्र और डी बोधगया। आंसर ए होगा वैशाली। चौथा प्रश्न, महाबोधि मंदिर कहां स्थित है? ए पटना, बी बोधगया, सी गया शहर और डी राजगृह। आंसर इसका बी होगा बोध गया। क्वेश्चन नंबर 5, महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म और डी सिख धर्म। आंसर इसका सी होगा बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 6, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में स्थापित हुआ था? ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी शुंग काल में और डी नंद काल में। आंसर इसका बी होगा गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापत्य शैली किससे प्रभावित थी? ए यूनानी शैली, बी भारतीय बौद्ध शैली, सी इस्लामी शैली और डी गॉथिक शैली। आंसर इसका बी होगा भारतीय बौद्ध शैली। 8वां प्रश्न, राजगीर में किस राजा ने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी हर्षवर्धन और डी कनिष्क। आंसर इसका बी होगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 9, पावापुरी किस धर्म से जुड़ा धार्मिक स्थापत्य स्थल है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म और डी सिख धर्म। आंसर इसका ए होगा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 10, पावापुरी में कौन सा प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है? ए जल मंदिर, बी महाबोधि मंदिर, सी विशुद्ध मंदिर और डी आश्रम मंदिर। आंसर इसका ए होगा जल मंदिर। क्वेश्चन नंबर 11, गोलघर कहां स्थित है? ए गया,
बी पटना, सी भागलपुर, डी दरभंगा। आंसर इसका बी होगा पटना। क्वेश्चन नंबर 12, गोल घर का निर्माण किसने कराया था? ए कैप्टन जॉन गॉस्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी सर एडवर्ड अल्बर्ट। आंसर इसका ए होगा कैप्टन जॉन गॉस्टन। क्वेश्चन नंबर 13, गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? ए सैनिक छावनी, बी अनाज भंडारण, सी धार्मिक स्थल और डी जलाशय। आंसर इसका बी होगा अनाज भंडारण। क्वेश्चन नंबर 14, पत्थर की मौर्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ए सिंह शीर्ष स्तंभ, जिसे लॉयन कैपिटल कहते हैं, बी बोधि वृक्ष, सी राजगीर की गुफाएं और डी गोलघर। आंसर इसका ए होगा सिंह शीर्ष स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 15, सारनाथ का सी सिंह स्तंभ लायन कैपिटल किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, पर इसका निर्माण कहां से प्रेरित है? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गया और डी नालंदा। आंसर इसका ए होगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित था? ए भागलपुर, बी नालंदा, सी मुजफ्फरपुर और डी दरभंगा। आंसर इसका ए होगा भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए धर्मपाल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन और डी कनिष्क। आंसर इसका ए होगा धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 18, पटना साहिब किस धर्म का प्रमुख स्थापत्य केंद्र है? ए सिख धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म और डी बौद्ध धर्म। आंसर इसका ए होगा सिख धर्म। क्वेश्चन नंबर 19, पटना साहिब किस गुरु का जन्म स्थान है? ए गुरु नानक देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव और डी गुरु तेग बहादुर। आंसर इसका बी होगा गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, पटना साहिब गुरुद्वारा किस शैली में बना है? ए मुगल शैली, बी सिख स्थापत्य शैली, बी सिख स्थापत्य शैली, सी ब्रिटिश शैली और डी बौद्ध शैली। आंसर इसका बी होगा सी सिख स्थापत्य शैली। क्वेश्चन नंबर 21, नालंदा के भग्नावशेष किस प्रकार की इमारतों के लिए प्रसिद्ध है? ए मंदिर, बी विहार मठ, सी किला और डी महल। आंसर इसका बी होगा विहार या मठ। क्वेश्चन नंबर 22, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापत्य योजना किस आकृति में थी? ए वर्गाकार, बी गोलाकार,
सी आयताकार और डी अर्धवृत्ताकार? आंसर इसका ए होगा वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 23, राजगीर में गृधकूट पर्वत किससे संबंधित है? ए बौद्ध के उपदेशों से, बी महावीर के निर्वाण से, सी अशोक के शासन से और डी सिख धर्म से? आंसर इसका ए होगा बुद्ध के उपदेशों से। क्वेश्चन नंबर 24, सोन भंडार गुफाएं कहां स्थित है? ए राजगीर, बी गया, सी वैशाली और डी भागलपुर? आंसर इसका ए होगा राजगीर। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बिहार की स्थापत्य कला मुख्य रूप से किन किन कालों से प्रभावित रही है? ए मौर्य, गुप्त और पाल काल से, बी मुगल और ब्रिटिश काल से, सी चालुक्य और चोल काल से और डी मराठा और पेशवा काल से? आंसर इसका ए होगा मौर्य, गुप्त और पाल काल से। आज हम लोगों ने बिहार के स्थापत्य कला पर 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। ये क्वेश्चन बिहार के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें 2 बार 3 बार जरूर देखें ताकि ये सारे प्रश्न याद हो जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।